इतनी गर्मी हो रही है आज। इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है? सिंपल सा, करंट कब फ्लो होती है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। सिंपल सी बात है। सर्किट क्या है? जब क्लोज पाथ होता है, कहीं करंट ऐसा है जहाँ पे एक सोर्स लगाओ, उस सोर्स से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तब सर्किट होता है। देखो सर्किट में होता क्या है, एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं सर्किट का। देखो क्या होता है, एक वायर हम दिखाते हैं, ये एक बल्ब दिखाते हैं। बल्ब कैसे बनाते हैं, या कोई भी रेजिस्टेंस बना दें हम यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये बल्ब बना दिया मैं, नहीं सही बना? अरे बना लेना यार बल्ब। ये देखो ये हमने एक बल्ब बना दिया, यहाँ पे हमने अंदर वो लगा दिया, ये लो अब बन गया बल्ब, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, एमीटर दिखा दिया। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, स्विच दिखा दिया। यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दी। ये बन गया हमारा सर्किट, ठीक है। ये क्या है, ये एम्पियर है, करंट को मेजर करने के लिए। आप ये जानो क्या, वो डिवाइस, दैट इज डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या है नाम इसका, एम्पियर या एमीटर, इसको एमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये बैटरी का एक कॉन्सेप्ट है। देखो बैटरी कैसे बनती है, ये चीज़ देखो, अभी हम सिंबल्स देखेंगे। ये ऐसे, ये जो बड़ा वाला डंडा हम दिखाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो जब हम बैटरी यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐसे एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। अगर हमें सिंगल सेल जोड़ना है तो हम बस एक ऐसे दिखाते हैं, सिंगल सेल, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इन्हीं सिंगल सेल को हम ढेर सारा जोड़ दें तो वो एक बैटरी हो गई। ये देखो ये बैटरी हो गई, ये सेल हो गया, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो डंडा होता है वो प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अभी हम देखें इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फ्लो करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। अच्छा, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा ना, ये देखो इधर पॉजिटिव, अब बैटरी में यही नहीं फ्लो करेगा। जैसे हम सर्किट ये बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इसके अपोजिट। तो ये देखो, जब ध्यान रखना, जहाँ पे प्लस टर्मिनल है करंट उधर से फ्लो करेगी, ये डायरेक्शन हो गया करंट का, करंट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम हमेशा सर्किट में करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, ना कि किसका डायरेक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आपने ये बनाया तो ये इधर से ऐसे फ्लो करेगा। तो जब भी हम सर्किट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, देखो यही सर्किट है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट एंड एक्सप्लेन थिंग्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको ये बैटरी एक्सप्लेन करना, ये स्विच। अब देखो अगर ये पे ऐसे आप बना दिए तो इसका मतलब ओपन हो गया, ठीक है, ओपन स्विच मीन्स ऐसे, क्लोज स्विच्ड, क्लोज स्विच क्या हो गया, ये देखो जब बीच में ऐसे आप डॉट रख दिए, ये। तो जब भी सर्किट बनाओ और आपने करंट दिखा दिया तो यहाँ बीच में डॉट होना जरूरी है। अगर ये डॉट आप भूल गए और करंट का डायरेक्शन दिखा दिए तो आपका डायग्राम गलत है। इसका मतलब क्या, आपकी सर्किट ओपन है, मतलब वो बटन ऑन नहीं किया, ये बटन है, बटन ऑन किए हैं तब सर्किट क्या होती है, कंप्लीट होती है। एमीटर क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये क्या करता है, ये करंट
कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अब देखो ये सीरीज पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सीरीज, और वो अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये देखो, ये जब किसी सर्किट में ऐसे कोई चीज़ जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है। अब देखो यहाँ से ये पॉजिटिव है, जब आप सर्किट रियल लैब में जोड़ोगे, अब देखो ये पॉजिटिव है, तो जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको आप पॉजिटिव से जोड़ो, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है। तो एमीटर ऐसे एक छोटा सा डब्बा सा होता है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला वायर यहाँ जोड़ो और नेगेटिव वाला वायर यहाँ जोड़ो, बीच में बल्ब जोड़ दो या कुछ जोड़ दो, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गई। दिस इज कॉल्ड द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट। दिस इज व्हाट द सर्किट इज। आपको ऐसे बुक में ड्रॉ करना है। ये वायर अभी हमने यही देखा था ना, कॉपर वायर, ये देखो ये वायर ऐसे है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या समझ लो, एटम्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये वायर वही है, ठीक है। ये कैलकुलेट करता है कितने क्या पास हुए हमारे अंदर से, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर से पास हुए, उसी का वो करंट रीडिंग दे देता है। कितनी बढ़िया डिवाइस है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में पास हुए तुरंत रीडिंग देगा, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट हमारे अंदर से गई, रीडिंग देता है ये। दिस इज कॉल्ड डिवाइस एमीटर। ऐसे बोल्ट, अभी हम बोल्ट देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, तो बोल्ट मीटर होता है जो कैलकुलेट करता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है, इसको आप ध्यान से क्या कर लो, रीड कर लो, ठीक है। देखो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एक वो दिया एग्जाम्पल 12.1 दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको एकदम सही से ड्रॉ कर लेना बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड एवरीथिंग इज इन क्लियर क्रिस्टल। सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन रखना है, हाँ, आप हमेशा ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी अब मैं आपसे पूछूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन बताओ, तो सिंपल डिफिनीशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे डायग्राम भी चाहिए, ये वाला, ठीक है, कि कैसे क्रॉस सेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, सब दिखाओ कि E यहाँ से फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ Q T टाइम में, ये क्रॉस सेक्शन इतने में फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू Q/T, यहाँ पे बाकायदा आप मेंशन करो। सेकंड, उसके बाद डिफिनीशन लिखो, डिफिनीशन लिखने के बाद ये बनाओ, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा, अदरवाइज हाफ मार्क, ये समझ लो आप, और CBSE भी यही करेगी, ठीक है। तो हमेशा डायग्राम के साथ चलो, चाहे वो SST पढ़ो आप, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ो, डायग्राम का एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत फोकस आना चाहिए वायर, और वायर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं। हम पूरे चैप्टर क्लासरूम में या कभी भी आप पढ़ोगे, फाइन चलेगा, ठीक है। कहीं जा रहे हो आप, वो पड़ा क्या 33 हाई टेंशन वायर देख रहे हो, सारे वायर में यही हो रहा, आपके दिमाग में ये वाला तुरंत आना चाहिए कि ओ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना बढ़िया है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। ये क्या पढ़ाई नहीं है, जब आप पढ़ाई इस तरीके से करोगे, नेचुरल चीज़ों को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे एक्चुअली हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हाउ गुड इज दिस, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, सर्किट डायग्राम आप बना लिए, एक्सप्लेन करोगे, ये एमीटर है जो मेजर करता है, क्या है, क्या मेजर करता है, करंट को। ये स्विच है क्लोज, ऐसे आप बना दोगे, क्लोज स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है, ये तभी जलेगा जब ये क्लोज स्विच रहेगी, तभी जलेगा, ठीक है। और डायरेक्शन दिखाओगे, किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल सा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ छूटा तो आपके मार्क्स गए, ठीक है। तो ये क्लियर पिक्चर आप अपने दिमाग में कीप दिस ऑलवेज इन योर माइंड, ओके। तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया है, क्या न्यूमेरिकल दिया है, इट्स वेरी सिंपल। देखो एग्जाम्पल 12 सारे लोग बुक लेके बैठो, ठीक है, सारे लोग बुक लेके बैठो। 12.1 एग्जाम्पल है, अ करंट ऑफ, बुक लेके बैठो, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में उसका फिलामेंट जो है, फिलामेंट वही बीच वाला जो अभी मैं बोल रहा था, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके फिलामेंट्स में 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है,
ठीक है, कितने देर तक, 10 मिनट तक। सिंपल सा देखो क्या बोला कि एक बल्ब है, ये देखो बल्ब हम बना देते हैं, यार बल्ब तुम लोग बढ़िया बनाना, मुझसे नहीं बन रहा है बल्ब, ठीक है। ये सर्किट है, ठीक है, सपोज इससे कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितने देर तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट तक। तो ऐसे आप लिखो क्या, गिवन, क्या गिवन है, गिवन C मीन्स Q, चार्जेस कितने, नहीं चार्ज नहीं दिया है, एम्पियर दिया है, I कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है कितना, 10 मिनट। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये 10 मिनट दिया है, हमने क्या किया है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई T। ये Q कूलॉम में होना चाहिए, T कितना होना चाहिए, सेकंड में, ये एम्पियर में। ये यूनिट्स हमेशा ध्यान में रखना। तो ये 10 मिनट दिया है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो कितना सेकंड हो जाएगा, देखो कितना सेकंड हो जाएगा, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो क्या पूछा है, पूछा क्या है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, नंबर पूछा है कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर, ये तो एम्पियर में दिया ही हो, मिली एम्पियर देता है, ये ध्यान रखना, मिली माइक्रो जब भी देगा तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे एम्पियर ऑलरेडी दिया हुआ है, Q हमें निकालना है, और T कितना दिया है, 600 सेकेंड। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, देखो इधर देखते हैं कितनी हो गई Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 6×5 कितना हो गया, 300 कूलॉम, 300 कूलॉम। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या अमाउंट ऑफ क्या पूछेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखो ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस Q इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स Q इज इक्वल टू 300 कूलॉम। अगर इसी में एक स्टेप और ऐड कर दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर क्या कर दे, ऐड कर दे कि सपोज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है 1 कूलॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर 18 कि 6 पॉइंट समथिंग था, देखो मैं ही भूल रहा हूँ, क्या था 6 पॉइंट कितना था, 6.6 इंटू 10 पावर 18, कितने हैं चार्जेज, इतने चार्जेस हैं। तो नंबर ऑफ, अब Q इज इक्वल टू 300 कूलॉम है, तो टोटल कितने चार्ज हो गए, 300 इंटू 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये कितना हो गया, 6 3 18, 2 और हो गया 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये कूलॉम का मतलब 300 कूलॉम। वैसे कहो जैसे मैं आपको बताया था, कूलॉम हमने क्या किया था, इतने एक कूलॉम में इतना चार्ज हमने कह दिया था। अब अगर आपसे ये पूछा होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करो, तो इसी कूलॉम को आप फिर इससे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है। जब भी आप डेरिवेशन कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले आप गिवन लिखो, ठीक है, ये जो भी गिवन है, उसके बाद किस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट हो रहा है उसको लिखो, ठीक है। फिर आप सॉल्व करो, हमेशा दिमाग में रखो यूनिट्स, जिस यूनिट में फॉर्मूला है उसी यूनिट में उस चीज़ को कैलकुलेट करो। यहाँ भी आप यूनिट हमेशा रखो, Q इज इक्वल टू 300 कूलॉम। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट किए 300 लिख दिए, अरे भाई 300 क्या आलू, 300 आलू तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ऑलवेज मेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूलॉम। जब तक ये मेंशन नहीं करोगे तब तक आपका क्या चीज़ माना नहीं जाएगा, ठीक है। मीन्स माना क्या मतलब, यू विल हैव अ हाफ मार्क्स, नंबर कट होगा आपका। अगला टॉपिक, the next topic is potential difference। अच्छा देखो, इससे रिलेटेड क्या था कुछ, मतलब क्वेश्चन भी, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन राइज किया। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप इसका आंसर क्या दोगे, क्या मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का, चार्जेस का फ्लो। क्या मतलब है, सिंपल सा मीन्स क्या है, चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है, उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो आप इसको वही डायग्राम सब कुछ बना के बढ़िया से लिख लेना कि इलेक्ट्रिक
सर्किट। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। आप सर्किट बनाओ, सर्किट क्लोज ओपन कैसे है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें बताओ। इलेक्ट्रिक सर्किट वही है, जब तक सर्किट टोटल कंप्लीट नहीं होती है तब तक इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा। अरे भाई, जब रास्ते में कोई चीज़ काट दोगे, कंप्लीट ही नहीं है, तो वो चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाएगा, नो इलेक्ट्रिक करंट। जब क्लोज कर दिए तो चलने लगा सब कुछ, डिस्चार्ज होने लगा। जैसे मतलब क्या है सर्किट का, जैसे ये बैटरी है, हम इसको चार्ज किए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया ये नेगेटिव टर्मिनल है, हम क्या करते हैं जब इसको चार्ज कर देते हैं तो इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन खूब ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, और इस टर्मिनल से उठा के इलेक्ट्रॉन हम इधर कर देते हैं, और जब फुल हो जाता है तो यही कर देते हैं हम फुल चार्ज। फुल चार्ज हम क्या करते हैं, ये ऐसा, इसमें ऐसे केमिकल होते हैं, एसिड होते हैं कुछ, कि हम क्या कर देते हैं उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक टर्मिनल पे ज़्यादा एक्यूमुलेट कर देते हैं, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पूरा का पूरा, सिंपल सी बात है। और फिर हम जैसे ही इसको किसी सर्किट से कंप्लीट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करना शुरू कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करना शुरू कर देता है, इधर आने लगता है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है, सिंपल सी बात है। जब करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ये फ्लो होते होते धीरे 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 जितना इलेक्ट्रॉन इधर से लाए थे उतना अगर ये बराबर हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से हम उठा के यहाँ चार्ज किए थे इसको, जब ये यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो गया तो हम क्या बोल दिए, डिस्चार्ज। ये क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, बराबर हो गया, तो ये डिस्चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। कितना सिंपल है, देखो, लुक एट दिस, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चार्ज एंड डिस्चार्ज का मतलब समझो, जब कोई चीज़ हम चार्ज करना कहते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम चार्जेस को एक किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पे क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करवा रहे हैं। और एक में हम क्या, एक से चार्ज जब निकाल के दूसरी जगह रख दोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वहाँ के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो जब गायब होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होएगा, जैसे हमने हाइड्रोजन का बताया, सपोज हाइड्रोजन, मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन या बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास हैं। अब यहाँ पे सपोज ऐसे कोई चीज़ है, यहाँ पे ऐसे बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन है, इनका हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके बगल में यहाँ पे रख दिए और बीच में कोई ऐसी चीज़ लगा दी है जो इंसुलेटर हो, ठीक है, कि इधर से ये इधर ना पाए। और यहाँ से उठा के हमने क्या कर दिया, इनको यहाँ रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, बाहर से वायर कनेक्ट करते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आते हैं। यही होता है बैटरी में। क्या होता है, यही बैटरी में होता है। अब ये जितने हाइड्रोजन हैं, जब ये इनके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने पहुँचा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया सब। और यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं तो नेगेटिव चार्ज हो गया। जैसे ही हम इनको कनेक्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लगे, ये आके सब अपने अपने जो भी इनके मालिक थे उनके पास आके बैठ गए, मालिक के पास पहुँच गए। जब सब अपने मालिक के पास पहुँच गए तो कहे भाई भैया पेट भर गया हमारा, हम डिस्चार्ज हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं है, ख़त्म सब, डिस्चार्ज। सिंपल सी बात है, ओके। ठीक है, तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये जो आंसर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं हर टॉपिक के बाद, उसको आप कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो ये एक बॉक्स में, येलो कलर के बॉक्स में आपका बताया है फ्लो ऑफ चार्जेज इनसाइड अ वायर। इसको हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं, वही हम देखे हैं अभी, फ्लो ऑफ चार्जेज इनसाइड अ वायर, ये हम देख चुके हैं। वही आयरन वाला पूरा कॉन्सेप्ट, उसी को इन्होंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ब्राउन बॉक्स में अलग से क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश किया, और नीचे लिख भी दिया है कि एडवांस लेवल में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें यहीं पे पढ़ लिए हैं, जान गए हैं। अब जब आप 12th में जाओगे तो इसका और एडवांस वर्जन पढ़ोगे। तो ये जो येलो वाला बॉक्स था वो पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है कि एक वायर क्या होता है।